नमस्कार जय जगन्नाथ पिलाने आमर जो एलटीआर आर्ट्स पिला चलता क्लास आज हूँ क्लास नंबर 8 ए कौन 40टा क्वेश्चन रही आज सिक्वेन्शियल रही 10टा सब टॉपिक रु 10टा क्वेश्चन अच्छी और आउट ऑफ 40 आप केते रहा निहाती कमेंट सेक्शन में जनइबे आशा करी लास्ट पर्यटन देखिए आज बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन अच्छी निहाती किसी नुआ क्वेश्चन देखा मिले नुआ क्वेश्चन शिखिकी जी तो चलतु लेट नक चलतु स्टार्ट करिया कौन कहला क्वेश्चन नंबर 1 कहला व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फॉर्म से बार्स फुट डेल्टा पूरा रिवर भितर कौन ना गोटे फॉर्म करें बार्स फुट डेल्टा मैंने डेल्टा जो क्रिएट होता है गोटे चढ़ईर पाद भाया देखा जाए गोदावरी रिवर गंगा रिवर महानदी रिवर या फिर मिसिसिपी रिवर तो कौन आस आंसर ना आंसर आस पे मिसिसिपी रिवर चित्र देख बुझीज देख मिसिसिपी रिवर आसला आसला जो डेल्टा फॉर्मेशन कला जो डेल्टा फॉर्मेशन कला एमती लगे कि गोटे चढ़ईर पाद बोली से कहुए बार्स फुट डेल्टा द मिसिसिपी रिवर डेल्टा रेजेम्बल्स मान एका भाया देखा रेजेम्बल्स मान एका भाया देखा एका परिका ए बार्स फुट ड्यू टू इट्स डिस्ट्रीब्यूट ये कौन डिस्ट्रीब्यूट होगा सब कौन है डिस्ट्रीब्यूट होगा बांटीगला प्रोजेक्टिंग इनटू द गल्फ ऑफ मेक्सिको आ मन रखो ये कौटी जाए मिसी थाए ना गल्फ ऑफ मेक्सिको जाए मिसी थाए क्वेश्चन नंबर 2 को जीवा बढ़िया क्वेश्चन देखिले कि नहीं ठीक है क्वेश्चन नंबर 2 विषय बढ़िया क्वेश्चन देखिए द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जो कॉन्सेप्टटा किए प्रपोज करते अल्फ्रेड वेगनर टूजो विल्सन हैरी हेस या फिर आर्थर होम्स किए कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी गोटे बेसिकली यहाँ हूँ गोटे थ्योरी पे है तो थ्योरीटा किए देते पे को तो आसो कौन ऑप्शन ए अल्फ्रेड वेगनर कहते कौन कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल थ्योरीटा को देते तो प्रपोज करते कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी इन 1912 कौन से सजेस्ट करते ना कॉन्टिनेंट्स वेयर वर्ल्ड्स जॉइन अच्छा आम जो कॉन्टिनेंट अच्छी एशिया कॉन्टिनेंट है आफ्रिका कॉन्टिनेंट है तुम ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है तुम साउथ अमेरिका है नॉर्थ अमेरिका है जो कॉन्टिनेंट गुड़ा कौन अल्फ्रेड वेगनर कथार कौन ना ये सब दिने ना दिने कौन जॉइंट होते कौटी ना कौटी समस्त कौन अलग अलग बुझेगा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी मान हूँ किए ना अल्फ्रेड वेगनर देते क्वेश्चन नंबर 3 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इग्नियस इंट्रूसिव लैंडफॉर्म आ भीतर कोडा लाकोलिथ मेसा लोएस या फिर प्लाया आ भीतर कोडा गोटे इग्नियस इंट्रूसिव लैंडफॉर्म क्वेश्चन केमती लगुच निहाती जनइब कमेंट सेक्शन में निहाती जनइब एवं जदि भल लगुथ वीडियो को लाइक करियो पिला माने शेयर करियो चैनल को एवं सब्सक्राइब करिया को जमा भी भूलिबन ये बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन एवं रेगुलर क्लास पाइबा सब्सक्राइब करके रखु कौन आस आंसर कह पे जल्दी कह कौन आस आंसर ना लाकोलिथ हूँ गोटे कौन ना इग्नियस इंट्रूसिव लैंडफॉर्म लाकोलिथ इज ए डोम शेप्ड एटा हूँ डोम शेप्ड इंट्रूसिव इग्नियस बॉडी फॉर्मड केतल फॉर्म ना व्हेन मैग्मा इंट्रूड्स बिटवीन रॉक लेयर अच्छी ये हूँ कौन रॉक लेयर अच्छी मैग्मा ये आसला एमती फुटिकी एमती पुणी रहीगला तो ये जो जिनसा डोम शेप रहेगा कहते इग्नियस इंट्रूसिव लैंडफॉर्म बुझेगा क्वेश्चन नंबर 4 द टर्म आइसोहाइट भी थोड़ा कराई एटा गोटे टेबुल देती मन रखापी कही द टर्म आइसोहाइट रेफर्स टू लाइन्स को मैप लाइन्स इन द मैप कनेक्टिंग प्लेसेस विथ इक्वल कौन ह्यूमिडिटी इक्वल टेम्परेचर इक्वल रेनफॉल या फिर इक्वल प्रेशर कौन आइसोहाइट पे कौन बेसिकली रेनफॉल आइसोहाइट हूँ कौन ना इक्वल द आइसोहाइट हूँ रेफर्स टू लाइन्स इन द मैप कनेक्टिंग प्लेसेस विथ इक्वल रेनफॉल जॉइंट्स एरिया विथ इक्वल रेनफॉल ऑन ए मैप लिखाई क्वेश्चन नंबर 5 व्हिच सॉइल इज बेस्ट सुइटेड फॉर कॉटन कल्टीवेशन इजी क्वेश्चन डायरेक्ट जा कौन ना ब्लैक सॉइल एटा कौन ना ब्लैक सॉइल क्वेश्चन नंबर 6 द हिमालयस आर एन एग्जांपल ऑफ हिमालय कार एग्जांपल ब्लॉक माउंटेन फोल्ड माउंटेन वोल्केनिक माउंटेन या फिर रेसिडुअल माउंटेन एटा भी इजी क्वेश्चन तो हिमालय हूँ कौन ना यंग फोल्ड माउंटेन हिमालय कौन कहते ना यंग फोल्ड माउंटेन्स फॉर्म ड्यू टू टेक्टोनिक प्लेट कोलिजन आ पचार सबुठ माने यंग फोल्ड माउंटेन माने कौन माने सबुठ माने लाटेस्ट माउंटेन हूँ हिमालय लाटेस्ट माउंटेन माने खूब कम बयस माने आपको तैयारी होबार
कम बयस मैंने वर्षे 2 वर्ष नुह मैंने जी आरावली पर्वत अच्छी जी आम जो माउंटेन सब गारो अच्छी खासी अच्छी जो माउंटेन रेंज अच्छी तादर हिमालय माउंटेन रेंजटा हूँ सबुठ यंग मैंने सबुठ माने सान। क्वेश्चन नंबर 7 तो तराई रिजन लाइज बिटवीन तराई रिजन क्या भितर लाइज करता है भाबर शिवालिक आरावली मालवा प्लाटू सतपुरा बिंधिया या फिर वेस्टर्न घाट डेकान प्लाटू क्या भितर लाइज करता है तराई रिजन क्या भितर लाइज करता है पे ना भाबर एंड शिवालिक देख यहाँ हिमालय यहाँ हिमालय पचार कौन तराई कथा पचार तराई मैंने यहाँ रहा तो भाबर एंड कौन भितर रहा भाबर एंड शिवालिक तो भाबर भितर रहा तो यहाँ कौन कहला तराई लाइज साउथ ऑफ द भाबर रिजन साउथ माने कौन तल आमर जो नॉर्थ ऊपर साउथ हूँ कौन तल तो नॉर्थ माने भाबर साउथ को रहा तराई तल को रहा एंड इज मार्सी बेल्ट मार्सी माने कौन सतसंतिया जगह माने घास बुर्ष बुदा बुदा गच जो बुदा बुदा जोड़ा उठाए से कहती मार्सी से कौन कहते पे मार्सी मन तराई रिजन क्या क्या भितर रही भाबर एंड शिवालिक आज शिवालिक जगह भांगर भी था तुम भांगर भी लिखिपार भाबर जगह भांगर थे भी तुम लिखिपार। अच्छा शिवालिकटा कौन ना हिमालय पाद देश को कहते शिवालिक हिमालय पाद देशटा कौन कहते शिवालिक बोली कहते। डनकान पासेज लाइज बिटवीन डनकान पास जो अच्छी से क्या भितर लाइज कर ग्रेट निकोबर एंड लिटिल अंडमान साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान नॉर्थ अंडमान साउथ अंडमान कार निकोबर एंड लिटिल निकोबर डनकान पासटा क्या भितर लाइज कर अंडमान निकोबर अच्छी मन पड़े चित्रटा तो देख जब मन न पड़े ये देख क्या भितर ना साउथ अंडमान आउ लिटिल अंडमान यहाँ साउथ अंडमान यहाँ लिटिल अंडमान आ भर जो पासटा जाऊँगी यहाँ हूँ कौन ना डनकान पास ये कौन कहते पे डनकान पास बोली कहते डनकान पास सेपरेट साउथ अंडमान आउ लिटिल अंडमान साउथ अंडमान आउ लिटिल अंडमान को सेपरेट करता है डनकान पास। अच्छा यहाँ केते डिग्री चैनल मत कमेंट सेक्शन में जनइल यहाँ केते डिग्री चैनल बोली कहती मत कमेंट सेक्शन में जनइल। क्वेश्चन नंबर 9 पिला माने व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सलाइन लेक इन इंडिया मन रख एटा लार्जेस्ट सलाइन लेक इन इंडिया भीमावानद लेक चिलिका लेक सांबर लेक या फिर पुलिकाट लेक भीमानद लेक चिलिका लेक सांबर लेक या फिर पुलिकाट लेक एटा कौन आंसर आछे पिला माने एटा होची सांबर एटा होची कौन ना सांबर लेक जोटा कि अछि राजस्थान एटा होची सबुठु सलाइन लेक लार्जेस्ट सलाइन लेक एटा होची इनलैंड एटा होची इनलैंड माने चारिपटे माटी चारिपटे भूमि अच्छी लार्जेस्ट सलाइन लेक मन रहा यहाँ हूँ इनलैंड सल्ट लेक यहाँ मैंने कौन पटरू भी समुद्र सहित नई सहित कनेक्टेड नुहे इनलैंड एटा संपूर्ण भाव माटी भीतर माने चारिपट माटी यहाँ हूँ सलाइन लेक यहाँ हूँ लेकटा बुझेगा। क्वेश्चन नंबर 10 द खासी हिल्स आर पार्ट ऑफ व्हिच इंडियन स्टेट ये जो खासी हिल्स आमर अच्छी यहाँ कौटी इंडिया कौ स्टेट रे अच्छी आसाम मणिपुर मेघालय या फिर नागालैंड खासी हिल्सटा कौ इंडियन स्टेट रे अच्छी कौ इंडियन स्टेट अच्छी ना अच्छी मेघालय कौन अच्छी ना मेघालय रे खासी हिल्सटा अच्छी यहाँ हूँ मेघालय टे जूम कर देखी दूसरी यहाँ हूँ कौन आमर यहाँ हूँ मेघालय यहाँ हूँ मेघालय ये होगला बांग्लादेश यहाँ मेघालय मेघालय अच्छी कौन ना खासी हिल्स मेघालय अच्छी खासी हिल्स खासी हिल्स। अच्छा मत ये कमेंट सेक्शन लिखी जनइब जो आमर अच्छी गारो हिल्स अच्छी गोटे गारो हिल्स अच्छी सेटा कौटी अच्छी सेटा कौ स्टेट रे अच्छी एटा लिखिबो गारो हिल्स लिखिदेबी गारो हिल्स GARO गारो हिल्स जो अच्छी कौ स्टेट रे अच्छी। क्वेश्चन नंबर 11 व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ द प्रोटेक्शन जो माने भी मते कमेंट सेक्शन आंसर देबे सेमानक आंसर को मु कमेंट सेक्शन पिन सेक्शन में रहिबे पिन करबी दा कमेंट को मु पिन करबी जेते जण कमेंट देबे आंसर देबे समस्त आंसर पिन में रहिबो ठीक अछि। तो देखिए केते जण कहउचंती व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील करथाय कोन ना प्रोटेक्शन ऑफ 10टा क्वेश्चन हमर सरगिला कोन ज्योग्राफी रो तापर आसला पॉलिटी रो व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज आम देशर जो माइनॉरिटीज माने अछंती ताकर इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करिया पई हमर केते नंबर आर्टिकलटा डील कर आर्टिकल 29 19 25 या फिर आर्टिकल 32 को आर्टिकलटा को माइनॉरिटीज को इंटरेस्ट को रोकिया पई आर्टिकल 29 टा कोन मन रख आर्टिकल 29 टा होची कोन आम देशर जेतिक नागरिक अछंती सेमान को इंटरेस्ट को रक्षा करिया पई आर्टिकल 29 टा अछि प्रोटेक्ट्स द कल्चरल सेमान को कल्चरल एवं एजुकेशनल राइट को माइनॉरिटीज आर्टिकल 29। क्वेश्चन नंबर 12 को दिया द 9th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय हां बड़ा क्वेश्चन जो 9th शेड्यूल अछि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नो
नाइन्थ शेड्यूलटा क्या द्वारा को आमेंडमेंट इंट्रोड्यूस कराइला फास्ट आमेंडमेंट 24th आमेंडमेंट 42nd आमेंडमेंट या फिर 44th आमेंडमेंट को माने को आमेंडमेंट सेटा को इंट्रोड्यूस करा जायतिला को ना फास्ट आमेंडमेंट सेटा होजी एटा इंपोर्टेंट भी फास्ट जेहेतु आमेंडमेंट एटा होजी इंपोर्टेंट सेटा को सेति में मन रखियो फास्ट आमेंडमेंट रे 9th शेड्यूल टा को कोन ना इंट्रोड्यूस कराइतिला इट वाज इंट्रोड्यूस्ड टू प्रोटेक्ट लैंड रिफॉर्म लॉज फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू लैंड रिफॉर्म एटा मन रखियो कोन हला ना फास्ट आमेंडमेंट केबे आसीतिला ना 9th शेड्यूल आसीतिला तो कौन मान जिनसटा थिला कोन ना लैंड रिफॉर्म लॉज फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू मन रहबो तो लैंड रिफॉर्म लॉ फ्रॉम द जुडिशियल रिव्यू जिबा क्वेश्चन नंबर 13 को जिबा 13 कहला हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया एटा विषय बढिया क्वेश्चन पूर्व क्लास रे हम करथिले तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को किए अपॉइंटमेंट करथिले पार्लियामेंट प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किए हम कहिथिले जेति इंडिपेंडेंट बॉडी ताको कोन ना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ताको कोन करन अपॉइंट करिथा Question number 14. Which of the following is not a fundamental duty under Article 51A? हमारा fundamental duty का आधार आसिला ना 51A रे आसिला 51A रे आसिला तो आ भीतर कोटा गोटे fundamental duty नुहे to promote harmony, to vote in election, to protect the environment, to safeguard public property. कोटा नुहे देखो मन ला 51A मन ला fundamental duty ता भीतर कोटा नु देखो इलेक्शन में भोट दवा हमर हो गोटे राइट फंडामेंटल राइट किंतु फंडामेंटल ड्यूटी नुहे बाकी आउ जति रहला ए सब हो गेला कोन ना फंडामेंटल ड्यूटी सब फंडामेंटल ड्यूटी बट इलेक्शन में भोट दवा हो राइट हला क्वेश्चन नंबर 15 कहला द कांसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मीन सेक्युलरिज्म जो लिखा है जी तो ता मानेटा कोन इक्वल रेस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन स्टेट रिलीजन इज हिंदुइज्म नो फ्रीडम टू प्रोपोगेट रिलीजन बैन ऑन रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन सेक्युलरिज्म रो मीनिंग टा कोन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तो कोन ना हमको सब धर्म को समान माने कि जीवाको पड़ो इक्वल रेस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन सेक्युलरिज्म इन इंडिया एंश्योर्स इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल रिलीजन बाय द स्टेट माने ठीक राज्य नो स्टेट माने डाला कंट्री कथा को देश इंडिया कथा को तो इंडिया रो पर्टिकुलर कोडा ओटा निजर धर्म नाही किंतु एटा सब माने सब धर्म को माने कि जीवो सब धर्म को सम्मान देकी जीवो सेति में टर्म सेक्युलरिज्म को ऐड कराई हमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऐड करा जाई अछि हैला क्वेश्चन नंबर 16 मनी बिल इज डिफाइंड अंडर व्हिच आर्टिकल मनी बिल इज डिफाइंड अंडर व्हिच आर्टिकल पूर्व क्लास रे कहितली को आर्टिकल जाउछ आर्टिकल 110 आर्टिकल 112 120 या फिर आर्टिकल 80 अच्छा मनी बिल टा कोड इंट्रोड्यूस करा जाय मते कमेंट सेक्शन में लिखि जणेबो मनी बिल टा इंट्रोड्यूस को हाउस रे करा जाय लोकसभा रे या फिर राज्यसभा रे बा अपर हाउस रे ना लोअर हाउस रे एवं आर्टिकल टा भी आरो क्लास रे कहितली केतो बार आर्टिकल ना आर्टिकल 110 ऑप्शन ए आर्टिकल 110 डिफाइंस तो कौन ना व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स ए मनी बिल एवं क्वेश्चन मन होमवर्क रहिला बा कमेंट सेक्शन में जणेबो कि कोठी मनी बिल टा कोठी इंट्रोड्यूस करा जाय था क्वेश्चन नंबर 17 हाउ मेनी रीडिंग्स आर देयर इन ए बिल पैसेज इन द पार्लियामेंट रे बिल पास हुआ पूर्व केतरा रीडिंग्स था 2 4 3 या फिर 5 केतरा रीडिंग्स था हाउ मेनी रीडिंग्स केतरा ना तीनटा एटा मन रखियो एटा होची केतरा ना तीनटा एवरी बिल अंडरगोज 3 रीडिंग्स इन ईच हाउस प्रत्येक हाउस रे लोकसभा रे राज्यसभा रे तीनटा रीडिंग देई की जाई थाए क्वेश्चन नंबर 18 व्हिच शेड्यूल आ भीतर को शेड्यूल टा कंटेन करि थाए एंटी डिफेक्शन लॉ को आ भीतर को शेड्यूल टा कंटेन करि थाए 8th शेड्यूल 9th शेड्यूल 10th शेड्यूल 11th शेड्यूल को शेड्यूल टा कोन एंटी डिफेक्शन लॉ कंटेन करि थाए कोडा पूर्व क्लास रे गोटे पूर्व क्लास रे मिला क्वेश्चन करथिले ना होची 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन होची कोन ना 10th शेड्यूल द 10th शेड्यूल वाज एडेड बाय द 52nd अमेंडमेंट एटा पछारी पारे को अमेंडमेंट रे ऐड कराइतला ना 52nd अमेंडमेंट रे ईयर टा पछारी पारे ना किंतु केते अमेंडमेंट ना 52nd अमेंडमेंट कोन ना 10th शेड्यूल आ होची एटा कोन ना एंटी डिफेक्शन लॉ एटा होची कोन एंटी डिफेक्शन लॉ मन रहबो नोट करि लेखो एंटी डिफेक्शन लॉ 10th शेड्यूल 52nd अमेंडमेंट एति बस एति नोट कर लिखि दबो एग्जाम 3 दिन 2 दिन 3 दिन थिबो नोट रे जहा लिखछो डायरेक्ट पढि देलो थरकर मन रहबो तले दिन सारा जहा पढछो रात्रि सोया पूर्व घंटे आधा घंटे रे जहा नोट बनेछो जहा लिखिछो थर थर पढि देलो मन रहियो तापर सोई पेलो एला बहुत ही हेल्पफुल रहे बेला बहुत ही हेल्पफुल रहे मु सेति में सबले को जेतले जो क्लास स्टार्ट करजो जहार भी क्लास देखछो पेडागोजी देखो मैथ देखो एसएसटी देखो जहा भी देखो तमे कोन करिवो ना खाता पेन उठ धरि बसथिबो जहा कि शॉर्ट नोट बनै रखो गोटी खाता तुम सब शॉर्ट नोट बनाओ किछ असुविधा ना
किसी असुविधा ना। क्वेश्चन नंबर 19 व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट बनिया वाइस प्रेसिडेंट यहाँ चर्चा अच्छे मुझे नहीं क्वेश्चन नहीं आसली तो वाइस प्रेसिडेंट हाँपाई केते एज तुम होता दरकार 30 35 40 या फिर 25 केते एज तुम होता दरकार जो तुम गोटे वाइस प्रेसिडेंट हो पार गोटे देशर तो 35 तो 35 तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आर सेम एज द प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट भी 35 आउ वाइस प्रेसिडेंट भी 35 राज्यसभा है 30 लोकसभा है 25 लोकसभा है 25 बुझेगा। क्वेश्चन नंबर 20 हु कैन रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम ऑफिस जी आपको अपेंड करेंगे से ही ना ना सॉरी अपेंड करेंगे अलग रिमूव करेंगे अलग वाइस प्रेसिडेंट कथार अलग हु कैन रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम ऑफिस लोकसभा प्रेसिडेंट राज्यसभा बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट वाइस प्रेसिडेंट कौन जेहेतु सी होती राज्यसभा हेड जे होती राज्यसभा हेड सभापतित्व करती प्रेसिडेंट था प्रिजाइड करती तो वाइस प्रेसिडेंट को काढ़ गले कौन मतलब दीटा हाउस दरकार पड़ो दीटा हाउस रे पास करगला ना द वाइस प्रेसिडेंट इज रिमूव्ड बाय रिजोल्यूशन पास्ड बाय बोथ हाउसेस ऑफ मेजोरिटी यदि मेजोरिटी रे लोकसभा रे एवं राज्यसभा रे पास करगला ताहने आमे कोन कर परिया ना वाइस प्रेसिडेंट को ताको ऑफिस रु बा ताको बरखास्त करि परिया ताको विदा करि परिया। क्वेश्चन नंबर 21 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्यूशनरी लीडर ऑथर्ड द बुक जो बुक लिखते कौन द फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब ये जो बुकटा ना कौन द फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब आज ए रेब्यूटाल टू गांधीजी क्रिटिसिज्म ऑफ रिवोल्यूशनरी भायोलेंस गांधीजी कौन कहते ना आम भायोलेंस करवा ना ई गाल मारे आम से गाल देखेदेवा बाँ गाल मारे डाण गाल देखेदेवा कौट माड़ गोड़ ये से सब हिंसा हेनी सब अहिंसार हम ताकू क्रिटिसाइज करके भर किए लिखी द फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब से बुकटा को लिखी रामप्रसाद बिस्मिल चंद्रशेखर आजाद भगवती चरण बोहरा या फिर बटुकेश्वर दत्त किए लिखी से बुकटा द फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब किए लिखते पे किए लिखते ना बोहरा साहब लिखते किए लिखते ना बोहरा साहब लिखी बोहरा कौन करते ना भगवती चरण बोहरा लिखी द फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब इन 1929 टू रेस्पोंड गांधी कंडेमसन ऑफ द यूज ऑफ वायलेंट जो देश में वायलेंट मध्यम कौन देश को आजाद करने चेष्टा कराला ताकू कौन गांधीजी कंडेम करते निंदा करते कि आम अहिंसा मध्यम जीवा मेथड्स बाय द रिवोल्यूशनरी लाइक भगत सिंह एवं जो भगत सिंह और सुभाष बोस से कौन बोल्ड स्टेप नौते कि तो ताकू गांधीजी कौन करते ना आम केवल चरखा चलैकी देश को स्वाधीनता दबा तो आज भी लोक मन विश्वास अच्छी कि आम देश जो स्वाधीन होती जड़े जी चरखा चलैकी आम देश को स्वाधीन कराइला जो कनसेप्टा हूँ भूल आउ अन्य मैंने सुभाष चंद्र बोस है भगत सिंह है आउ जी लाल बाल पाल एम कौन घास काटुले ठीक अच्छे तो जोटा आमको ट्रू हिस्ट्रीटा आमको पढ़ाई ना आम मुंडे कौन पढ़ाई सब कि गांधीजी 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 एक आदमी ने आज़ादी नहीं दिलाई थी। क्वेश्चन नंबर 22 व्हिच मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी आफ्टर द फेल्युअर ऑफ क्रिप्स मिशन फेल होला परे से को मूवमेंट को स्टार्ट करथिले से गोटे कथा जानिथिले गोटे मूवमेंट पर गोटे मूवमेंट आम स्टार्ट करिया गोटे आंदोलन पर गोटे आंदोलन स्टार्ट करिया मु कहूनी आकर किसी क्रेडिट नाही बोली आकर अच्छी क्रेडिट अच्छी किंतु टिके आमर कौन अधिक टिके हिस्ट्री बही टिके अधिक महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू आकु टिके अधिक माने लिखाई जाइए जे एमाने ही देश स्वाधीन करथिले अन्य माने किसी एतटा तांकर अवदान नाही। तो को क्रिप्स मिशन फेल होला परे महात्मा गांधी को मूवमेंट बा को आंदोलन स्टार्ट करथिले नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खिलाफत मूवमेंट क्विट इंडिया मूवमेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्रिप्स मिशन फेल होला परे कौन करथिले ना क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट करथिले 1942 रे। तापर क्वेश्चन नंबर 23 इन व्हिच ईयर डिड द साइमन कमिशन अराइव इन इंडिया आमु कौन थिला ना हिस्ट्री आमको जहाँ पढ़े देला जहाँ लिखाई देला आम से पढ़देले तो आम जानीगले किंतु एबे जदि आम ठीक आम हिस्ट्रीटा देखिए एक्चुअल हिस्ट्रीटा कौन वीर सावरकर कौन थे कला पानी रे एत वर्ष रहिले 22 वर्ष ना 23 वर्ष कला पानी रे से कि बेसी हम कला पानी केवल काटिले गोटे रूम रे दिन को थरे खाइबा माने केते परिश्रम माने केते कष्ट लेखा रखा से कौन देश किसी करना कि सब क्रेडिट आम गोटे लोक कहीं गोटे लोक कहीं देवा ठीक अच्छे हो समस्ते हिस्ट्री जानूँ खोलिक न कही पारे समस्ते ठीक ठाक जानते जिनसा कौन हो साइमन कमिशन केबे भारत आसीला 1927 1928 1930 1931 देख पिला मु कहूनी कार अवदान नथिला किंतु समस्त को क्रेडिट मिलिया दरकार
क्रेडिट समस्त क्रेडिट इज स्टिल ड्यू फॉर सुभाष चंद्र बोस, वीर सावरकर, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद एम भी तो कर पाठ पढ़ा सीआड़े मन देवानी। तो साइमन कमिशन के भारत आसते 1927 ठीक 20 वर्ष पूर्व साइमन कमिशन आसते जी कि बॉयकॉट फेस करते गो बैक साइमन नारा दिया गो बैक साइमन नारा दिया कहीं दिया ना जो कमिशन आसते आधार केवल गोरा लोक थे केवल इंग्रेज मैंने थे कहीं इंडियार लोक नथिले से कमिशन से कमिटर से मेम्बर कि जो मैंने से केबे भी कौन भी इंडियान नथिले बुझेगा केबे आसी ना मन रखियो साइमन कमिशन ठीक 20 वर्ष पूर्व माने 1947 20 माइनस करदे 1927 मसीह आसी ताधरे आसु आसु बॉयकॉट फेस कराइला कहीं ना ताधरे कहीं मेम्बर इंडिया रू कहीं मेम्बर नथिले। क्वेश्चन नंबर 24 हु वाज द वाइसरॉय ड्यूरिंग द जालियानवाला बाग मैसेकर, जो जालियानवाला बाग रे जो नरसंहार होता से समय वाइसरॉय किए थे लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड इरविन या फिर लॉर्ड हार्डिंगे किए थे से वाइसरॉय से जो जालियानवाला बाग जो इनसीडेंट होता से जो नरसंहार होता से किए थे ना लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे 1990 होता है 1919 मसीह होता लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे वाइसरॉय बुझेगा। क्वेश्चन नंबर 25 दिवा व्हिच एक्ट इज आल्सो कॉल्ड द चार्टर ऑफ स्लावेरी स्लावेरी माने कौन जो माने स्लावेरी माने गुलामी करवा तो कौन स्लावेरी माने सला गुलामी करवा तो को एक्ट का भीतर कह जाए एटा बड़ा इंपोर्टेंट क्वेश्चन चार्टर ऑफ स्लावेरी रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1773 इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कोटा को चार्टर ऑफ स्लावेरी बोली कह जाए चार्टर ऑफ स्लावेरी बोली कोटा कह जाए ना ऑप्शन डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 जो एक्ट आता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ताकू कहला चार्टर ऑफ स्लावेरी गुलामीर चार्टर इंडियन लीडर्स क्रिटिसाइज करते 1935 को एक्ट को फॉर रिटर्निंग ब्रिटिश सुप्रीमेसी और 1935 रे भी से कौन कले आमको स्वाधीनता न देकी से गोटे माने चार्टर गोटे नहीं आसते जोटा कि कहगला कौन ना चार्टर ऑफ स्लावेरी आमको एपर्यंत गुलामी रे रखुचंती आमको स्वाधीनता दो नहांती। क्वेश्चन नंबर 26 द बैटल ऑफ प्लासी वाज फाउट इन व्हिच ईयर 1756 1757 1764 1765 केते मसिया बैटल ऑफ प्लासी केबे चलाइतला ना 1757 मसिया बैटल ऑफ प्लासी लड़ा जाइतला का मध्य सिराजुद्दौला और ब्रिटिश सिराजुद्दौला एंड ब्रिटिश है जोटा कि बाट फिटाइला कौन इंग्रेज सरकार भारत में पाद थपियार बाट फिटाइला ब्रिटिश एवं सिराजुद्दौला। क्वेश्चन नंबर 27 द लिबर्टी बिल कंट्रोवर्सी टुक प्लेस ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ व्हिच वाइसरॉय लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटर, लॉर्ड डालहाउसी जो आल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी जो आसीथिला तो एटा को वाइसरॉय समय आसीथिला आल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी विवाद को जो आसीथिला का समय ना लॉर्ड रिपन इंट्रोड्यूस द आल्बर्ट बिल इन 1883 allow Indian judges to try Europeans एटा होची आल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी किए थे ना लॉर्ड रिपन थे। अच्छा लॉर्ड कर्जन कौन थे ना पार्टीशन ऑफ बेंगल मन रख पार्टीशन ऑफ बेंगल। क्वेश्चन नंबर 28 द यंग बेंगल मूवमेंट वाज इनिशिएटेड बाय व्हिच लीडर को लीडर यंग बेंगल मूवमेंट को स्टार्ट करते स्वामी दयानंद, हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या फिर राजा राममोहन मन रखा इंपोर्टेंट क्वेश्चन था यंग बेंगल मूवमेंट स्टार्ट करते ऑप्शन बी हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो कौन करते ना डेरोजियो लेड दिस रेडिकल रिफॉर्मिस्ट ग्रुप एट हिंदू कॉलेज कालकाटा रे यंग बेंगल मूवमेंट को स्टार्ट करते यंग बेंगल मूवमेंट को स्टार्ट करते नाम हूँ HLV डेरोजियो खाली मन डेरोजियो। क्वेश्चन नंबर 29 पिला माने हु फाउंडेड द इंडियन एसोसिएशन इन 1876 रे इंडियन एसोसिएशन को किए फाउंड करथिले बारुद्दीन ताबजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, मोतीलाल नेहरू या फिर जीके गोपाल कृष्ण गोखले किए इंडियन एसोसिएशन को कौन 1876 रे फाउंड करथिले माने तैयारी करथिले गठन करथिले किए ना सुरेंद्रनाथ बनर्जी को फाउंडेड इट
इट टू क्रिएट पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस लोक मान मध्य चेतना कॉन्शियस पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस चेतना पूरेवाई सुरेंद्रनाथ बानर्जी इंडियन एसोसिएशन को गठन करते मन रख इंडियन एसोसिएशन किए ना सुरेंद्रनाथ बानर्जी क्वेश्चन नंबर 30 व्हिच रिवोल्यूशनरी वाज इन्वॉल्व इन द असैसिनेशन ऑफ कर्जन विली इन लंडन कर्जन विली असैसिनेशन माने असैसिनेशन मीन्स कौन माने मारिबारे किए इन्वॉल्व थे असैसिनेशन माने मृत्यु माने मृत्युदंड दबारे किए इन्वॉल्व थे बीडी सावरकर भगत सिंह मदनलाल धिंगरा या फिर राम प्रसाद बिस्मिल को कौन आसो ऑप्शन सी मदनलाल धिंगरा असैसिनेट करथिले माने मारी थिले काकू ना कर्जन विली को इन इंग्लैंड रे क्वेश्चन नंबर 31 सब क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 31 कहला कोन व्हिच कांसेप्ट रेफर्स टू द एडिशनल सैटिस्फैक्शन फ्रॉम कंज्यूमिंग एबे आसेला कोन इकोनॉमिक्स पळे आसेला तो एठी हमर 30 टा क्वेश्चन सरी गेलानी जो माने क्लास रे पर्यंत जोडी रहिजो बहुत बहुत धन्यवाद चैनल को टिके ना वीडियो को लाइक करिवो शेयर करिवो पिला माने जदि भूली जाइजो लाइक कर दियो शेयर कर दियो एवं जो माने सब्सक्राइब करिनो कोन टी चैनल को सब्सक्राइब कर दियो एबला तो डेली मु रेगुलर क्लास आनुची वेरी इंपोर्टेंट क्लास आनुची क्वेश्चन आनुची तो काहे कि तो माने भी सब्सक्राइब कर दियो टी ठीक अछि क्वेश्चन नंबर 31 व्हिच कांसेप्ट को कांसेप्ट रेफर करूची टू द एडिशनल सैटिस्फैक्शन फ्रॉम कंज्यूमिंग वन मोर यूनिट ऑफ ए गुड कंज्यूमिंग वन मोर यूनिट ऑफ ए गुड माने भलो न गुड माने देला द्रव्य गुड माने होची कोन एठी द्रव्य कोन टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी एवरेज यूटिलिटी या फिर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी कोन आसी आंसर को आंसर আছে কোন না মার্জিনাল यूटिलिटी मेजर करथे कोन ना एक्स्ट्रा सैटिस्फैक्शन जो मिली थाए आ गोटे यूनिट मिलिला परे गोटे गुड आ गोटे यूनिट मिलिला परे जो सैटिस्फैक्शन ता मिली थाए ताकू मेजर करथे मार्जिनल यूटिलिटी क्वेश्चन नंबर 32 इन्फ्लेशन कॉज्ड बाय एक्सेस डिमांड इज नोन एज गोटे जिंसर हठात डिमांड बढ़ी गला हम जेंति कोरोना समय मैक्स रो डिमांड बढ़ी गला तापर तमर कार बढ़ी गला तमर ग्लोव्स रो तमर हैंड सैनिटाइजर रो जो एक्सेस डिमांड बढ़िला तो हम कौन कहबा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन डिमांड पुल इन्फ्लेशन या फिर स्टैगफ्लेशन या फिर हाइपर इन्फ्लेशन कौन हो पिला माने ना जेमिति नार गुना पड़छि अधिक डिमांड माने डिमांड पुल इन्फ्लेशन हैपेंस केतबे ना व्हेन डिमांड आउटपेसेस सप्लाई ही एति नै सप्लाई एति कुछ किंतु डिमांड एति मागिला तने एटा होछि कोन ना डिमांड पुल जो डिफरेंस आला कोन ना डिमांड पुल इन्फ्लेशन एटा कोन डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्वेश्चन नंबर 33 व्हिच बॉडी determines the base rate in India किए डिटरमाइन करता है सेबी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आरबीआई या फिर नीति आयोग किए स्थिर करता है एटा इजी क्वेश्चन ला किए स्थिर करियो आरबीआई करियो क्वेश्चन नंबर 35 अच्छा जो माने आ गोटे कथा कहि दोची 2-4 दिन होय तो मोना क्लास न आनी पारे सेति भाई कोन करंतु ना टेलीग्राम लिंक रे ग्रुप रे जॉइन कर जांतु निहाती जॉइन कर जिवे जहा द्वारा कि कोन मिलियो ना मु जे क्लास में न कर पाइली पीडीएफ प्रोवाइड कर देबी प्रैक्टिस करिया पे ठीक अछि ग्रुप रे पीडीएफ दे देबी पेडागोजी रो एवं ए हिस्ट्री ज्योग्राफी रो सब रो पीडीएफ दे देबी निजे प्रैक्टिस करिवे सेति भाई टेलीग्राम ग्रुप जॉइन कर जांतु जोरा जहार कि लिंक अछि डिस्क्रिप्शन लिंक अछि तादरे जॉइन कर जांतु ठीक अछि तादरे हम क्लास न कर पाइले मध्य पीडीएफ दे ता छडा जहां भी हमर क्लास होची सबुर पीडीएफ अछि तादरे सबुर पीडीएफ अछि एवं आउर कथा जो मन प्रिपेयर होचंदी कोन पेडागोजी पे प्रिपेयर होचंदी तो आपण मन मोर प्लेलिस्ट अछि एलटीआर प्लेलिस्ट एलटीआर पेडागोजी गोटे प्लेलिस्ट अछि सेटा विजिट करी जाई कि पेडागोजी को बढ़िया देख पारे तादरे बढ़िया हमर क्लास है पाखा कि 30 क्वेश्चन है 30 टा क्लास है तादरे पेडागोजी रो मैराथन मध्ये अछि हो क्वेश्चन नंबर 35 गला कोन व्हाट इज डेप्रिसिएशन इन नेशनल इनकम अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन आसेला डेप्रिसिएशन माने कम मी जीवा इन नेशनल इनकम अकाउंटिंग कोन लॉस फ्रॉम इन्फ्लेशन फॉल इन करेंसी वैल्यू wear and tear of capital या फिर रिडक्शन इन ट्रेड कौन कहला व्हाट इज डेप्रिसिएशन माने कमी जीवा घटी जीवा इन नेशनल इनकम अकाउंटिंग कौन हबो ऑप्शन सी wear and tear depreciation refers to capital consumption due to wear and tear अच्छा wear and tear माने कोन wear and tear माने होची कोन ना गोटे जिंस तो बारंबार चलीला सेटा कोन धीरे धीरे क्षय होइका जायता सेटा कोनती wear and tear माने जे कोन से मशीन हम जदी बहुत माने सब बेले चला धीरे धीरे कोन तार एफिशिएंसी ता कमियो से क्षय होइका जो सेटा होची wear and tear क्वेश्चन नंबर 36 द कांसेप्ट ऑफ इनविजिबल हैंड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द बढ़िया क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन
आसे बहुत एग्जाम रे। द कॉन्सेप्ट ऑफ इनविजिबल हैंड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय कार्ल मार्क्स, जेम्स केनेथ, मिल्टन फ्रीडमैन या फिर आडम स्मिथ। आंक भितर किए इनविजिबल हैंड रो थ्योरीटा बा कॉन्सेप्टटा देइथिले किए देइथिले ना ऑप्शन डी आडम स्मिथ। आडम स्मिथ डिस्क्राइब करथिले कोन ना हाउ सेल्फ इंटरेस्ट ड्राइव्स इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी। यदि प्रत्येक लोकर इंटरेस्ट रहिबो ताहले से देशर इकोनॉमी प्रोस्पेरिटी हबो। लोक जदि कैश धरि केवल बसिजिवे ताहले देशर इकोनॉमी आगु जाई परिबो ना। किंतु सेल्फ इंटरेस्ट कोन ना लोक माने जदि किणा किणी करिवे जिंस जते पैसा कोन मार्केट को आसीबो सेते इकोनॉमी प्रोस्पेरिटी करिवो। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 गला व्हिच टैक्स इज नॉट शेयर्ड बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। एटा देखिए के जण पिला करि परछ को टैक्सटा केंद्र एवं राज्य मध्य रे शेयर हेई न थाए। इनकम टैक्स, जीएसटी, कस्टम ड्यूटी या फिर कॉर्पोरेशन टैक्स। को टैक्सटा शेयर हेई न थाए स्टेट एवं सेंटर मध्य शेयर हेई न थाए। ताको के रखते सेंटर ताको रखते कौन सेटा कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी कस्टम ड्यूटी कौन ना कस्टम ड्यूटी है या पिला माने एटा धर हमर ना देशर बाउंड्री। देशर बाउंड्री तो देश भितरु अन्य देश को जाऊ कौन एक्सपोर्ट हो नहले अन्य देश आम देश को इम्पोर्ट हो माने आम देश आसू से जो ड्यूटीटा लागे सेटा होची कस्टम ड्यूटी। सेटा होची कस्टम ड्यूटी सेटा एयरपोर्ट रे लागे। आउ तमर कौन जो बंदरगाह मान जो मान बंदरगाह सेठी भी लगी थाए सेटा होची कस्टम ड्यूटी। सेटा होची कस्टम ड्यूटी माने देश बाहर को कौन जिनस जदि एक्सपोर्ट है कि देश भितर को इम्पोर्ट है अन्य देश आसला से जो टैक्सटा आसला सेटा कहते कस्टम ड्यूटी। आ एटा केवल सेंटर रखता है। एटा केवल सेंटर केंद्र पाखे रही है। पैसा शेयर करे ना स्टेट मान को शेयर करे न था। क्वेश्चन नंबर 38 डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। एटा बढ़िया क्वेश्चन। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज मोस्ट प्रिविलेंट इन व्हिच सेक्टर। को सेक्टर देखा मिलता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मैन्युफैक्चरिंग रे, कंस्ट्रक्शन रे, एग्रीकल्चर रे या फिर ट्रेड रे को देखा मिलता है। तो मागरू भी क्वेश्चन करे एटा होछ कोन ना एग्रीकल्चर देखा मिलता है। अच्छा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट माने कोन देखो एटा होछ तमरो लैंड एटी तुम दी जन लोक हो गले जेहेतु ट्रैक्टर अच्छी आजिकल हाईटेक जुग में तो कौन चाष करेंगे। तो यही जगह यदि फैमिली 4 जन पड़ी रही कि हाँ आम चाष हो तो सहीटा है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। सेटा होछ कोन पिला माने डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। 39 द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अमर्त्य सेन, भिके आरबी राव, बीएस मिन्हास, दांडेकर एंड रथ। ये जो पॉवर्टी लाइन इंडिया रो पॉवर्टी लाइन किए इंट्रोड्यूस करथिले। अच्छा आज पिला माने आज क्वेश्चन केमिता अछि बड़ा बड़ा क्वेश्चन अछि कि नै इंपोर्टेंट क्वेश्चन अछि सिलेक्टिव क्वेश्चन अछि। तो ये क्वेश्चन जदि देखुछ पाउछ ताले वीडियो को टिके लाइक करो निहाती सांग मान सहित टिके शेयर करो एवं सब्सक्राइब करिया को जमा भी भूलनी। ये क्वेश्चन तुम मानुची रेगुलर एवं जदि मु कहूची जदि मु क्लास में न आनी परिबी टेलीग्राम लिंक रे जॉइन कर जाओ ग्रुप रे जॉइन कर जाओ सेठी मु पीडीएफ जदि प्रैक्टिस करा बढ़िया हो। इवन एग्जाम जतो आसीबो मु कोन करी मैराथन क्वेश्चन दे देबी पूरा 200 250 ये क्वेश्चन मु प्रोवाइड करी ग्रुप रे टेलीग्राम लिंक रे क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन कर जातु एवं चैनल को सब्सक्राइब करा जमा भूलिबानी पिला माने। तो पॉवर्टी लाइन टा कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन टा किए इंट्रोड्यूस करथिले पिला माने ना दांडेकर एंड रथ। दांडेकर एंड रथ प्रपोज्ड पॉवर्टी मेजरमेंट बेस्ड ऑन कैलोरी इंटेक। कैलोरी इंटेक माने कोन देखो एटा बुझे दउची कैलोरी इंटेक माने कोन ना हमर शरीर को जेतकी कैलोरी दरकार सेती कैलोरी गोटे लोक नौची कि नाही। गोटे अर्बान एरिया रे गोटे कैलोरी नबार कैलोरी अलगा एवं गोटे रूरल एरिया गाँ रे कैलोरी नबा इंटेक्टा होची अलगा। तो से सेतिक नहीं पारुची कि नाही जदि नहीं पारु नाही ताकू पॉवर्टी लाइन तळकू रखा जीवो। पॉवर्टी लाइन तळकू माने पॉवर्टी लाइन ने रखा जीवो बुझिला। कैलोरी इंटेक सहित कंपेयर करा एटाई मन तो कैलोरी इंटेक सहित कंपेयर करा छि पॉवर्टी को देशर आम देशर पॉवर्टी को सेति नहीं माने कुपोषण। तो सेतिले कोन चला अंतर्जय बीपीएल चाउल डाली गहम चीनी सब किसी दिया गला कहीं ना से कैलोरी मिल पार ना कैलोरी से नहीं पार ना बुझेगा। क्वेश्चन नंबर 40 आज लास्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन कैलकुलेटिंग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। आ भीतर कोटा इंक्लूड करा जाए ना एचडीआई रे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रे कैलकुलेट करा जाए ना। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ग्रोस नेशनल इनकम पर कैपिटा, एडल्ट लिटरेसी रेट या फिर रेट ऑफ इन्फ्लेशन कोटा को एचडीआई रे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रे कैलकुलेट कला बेले गणा जाए ना। अच्छा एचडीआई बेसिकली माने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन बेसिकली करता है ना से देशर लोक मानकर लाइफ एक्सपेक्टेंसी केमिति, ग्रोस इनकम केमिति लोक मानकर इनकम केते होची पर कैपिटा इनकम केते एवं एडल्ट लिटरेसी केते एवं हॉस्पिटल बा मेडिकल फैसिलिटी केमिति हॉस्पिटल
मेडिकल फैसिलिटी केमिति केते कोन परिष्कार परिच्छन्न नीटनेस क्लीननेस अछि केते किंतु इन्फ्लेशन देशर इन्फ्लेशन को काउंट करे नाही देशर कोन इनकम को काउंट करथाय देशर इनकम को बा पर कैपिटा बा प्रति मुंडो पिछा केते इनकम करजन सेटा कैलकुलेट करथाय किंतु देशर इन्फ्लेशन ला काउंट करे नथाय कोडा ना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बुझिला एचडीआई कंसीडर्स हेल्थ लिखाई छी एजुकेशन इनकम नॉट इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन को काउंट करे नाही बुझिला तो एठी हमर 40 टा क्वेश्चन चला क्लास 8 मध्ये एठी शेष करबा तापर कोइ रखुची ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇब କରିବେ ଆଉ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଲିଙ୍କରେ ଜଏନ୍ କରିଯାଆନ୍ତୁ ମୁଁ ନିହାତି PDF ଦେଇଦେବି ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେବି ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନିଜେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିପାରିବେ ଠିକ ଅଛି।